हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 12th का शुरुआत किए थे उससे आगे चलते हैं। तो चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि संट क्या है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, संट क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, संट क्या है। संट क्या है, ठीक है? अब पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर लिखिएगा। देखिए संट कहते हैं किसे, तो संट होता है यह एक प्रकार का अल्प प्रतिरोध है, ठीक है। इसका प्रयोग धारामापी को एमीटर तथा वोल्ट मीटर के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। माने शंट एक प्रकार का अल्प प्रतिरोध है जिसका प्रयोग धारामापी को एमीटर तथा वोल्ट मीटर के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। तो लिखिए, यह एक प्रकार का, देखिए यह एक प्रकार का प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका प्रयोग देखिए जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग धारामापी की एमीटर तथा वोल्ट मीटर एमीटर था वोल्ट मीटर के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए देखिए इसको। तो यह एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसका प्रयोग धारामापी की एमीटर तथा वोल्ट मीटर के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। किसको? शंट को, ठीक है। शंट समझ में आ गया। अब इससे अगला क्वेश्चन मेरा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए लिख लीजिए इसको। अब चलिए इसे आगे चलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाए जाते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो परतदार क्यों बनाए जाते हैं। ये क्यों बना होता है, कुछ भी क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए इसका उत्तर कि जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है परतदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की कुंडली में स्वयं प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण भब्बर धारा उत्पन्न होती है। इसे लौहास भी कहते हैं। इसी को कम करने के लिए परतदार क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में
ट्रांसफार्मर के कुंडली में स्वयं प्रेरण, ये ध्यान रखिएगा, स्वयं प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और इसी धारा को कम करने के लिए परतदार करोट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, एक ही ट्रांसफार्मर का करोट परतदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के कुंडली में स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण स्वयं प्रेरण की घटना होती है तो वहां पर भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए ही ये जो करोट का परतदार बनाया जाता है। ठीक है, हो गया। देख लीजिए। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा कि चौक कुंडली क्या है? चौक कुंडली, चौक कुंडली क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा, हम इसको लिखते हैं क्या? उत्तर इसका लिखते हैं। पहले समझिए चौक कुंडली है क्या। तो कहता है किसी परिपथ में या किसी परिपथ के धारा की कम करने के लिए, किसी परिपथ को धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु एसी को कम करने के लिए प्रेरकत्व और प्रतिरोध को साथ में जोड़ा जाता है। इसी को चौक कुंडली कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिखते हैं कि किसी परिपथ में धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परंतु एसी को कम करने के लिए एसी को कम करने के लिए प्रेरकत्व और प्रेरकत्व और प्रतिरोध को साथ में जोड़ा जाता है। इसी को चौक कुंडली कहते हैं।
इसी को चौकुंडली कहते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि किसी परिपथ में धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया? अब धारा को कम करना है तो प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु एसी को कम करने के लिए प्रेरकत्व और प्रतिरोध को साथ में जोड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है चौकुंडली हो जाता है। तो चौकुंडली क्या है? तो ये समझिए कि कोई भी अगर परिपथ है तो परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान कम करना है तो इसका यूज किया जाता है, परंतु एसी को कम करने के लिए अगर एसी जा रहा है तो एसी को कम करने प्रेरकत्व और प्रतिरोध को साथ में जोड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है चौकुंडली। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए हम इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अचानक स्विच को बंद करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि अचानक अगर स्विच को हम बंद करते हैं तो बल्ब फ्यूज हो जाता है? तो लिखिए अचानक स्विच को बंद करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्यों? चलिए ये मेरा क्वेश्चन है कि अचानक स्विच को बंद करने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये फ्यूज है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्यों? इसका क्या रीजन है? तो देखिए कि अचानक स्विच को अगर बंद करने से स्वयं प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? अचानक अगर हम बल्ब बल्ब होता है उसका स्विच को बंद कर रहे हैं तो वहाँ पे स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप उच्च विभव उत्पन्न होता है और वह ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण बल्ब फ्यूज हो जाता है। समझे? चलिए इसको लिखते हैं, इसका उत्तर। तो लिखिए उत्तर। लिखिए अचानक स्विच को बंद करने से, देखिए अचानक स्विच को बंद करने से स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप देखिए जिसके फलस्वरूप उच्च विभव उत्पन्न होता है। उच्च विभव उत्पन्न होता है। उच्च विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। और और वह उसमें विभव प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, इसलिए बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, हो जाता है। चलिए इसको देखिए। चलिए ये मेरा क्वेश्चन था कि बल्ब फ्यूज क्यों हो जाता है, ठीक है। तो अचानक अगर स्विच को अगर हम बंद करते हैं तो वहाँ स्वयं प्रेरण की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप उच्च विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है? उच्च विभव उत्पन्न होता है और वह उसमें विभव प्रदर्शित करता है, इसलिए बल्ब क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। ठीक है, हो गया। फिर इसको देखिए।
अब इससे आगे हम चलते हैं। अभी पढ़ना था हमको साइक्लोट्रॉन एक पढ़ना था। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? यहाँ 2 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो लिखिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए इस साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब लिखिए इसका उत्तर। इसको उत्तर थोड़ा सा देख लीजिए कि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की, जो साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण होता है और प्रति सेकंड में घूर्णन की संख्या को इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के प्रति सेकंड में घूर्णन, जितना घूर्णन करता है उसी को संख्या को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। तो लिखिए साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन में आवेशित साइक्लोट्रॉन में आवेशित लिखिए साइक्लोट्रॉन में आवेशित आवेशित कण के प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड में घूर्णन प्रति सेकंड में घूर्णन की संख्या को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के प्रति सेकंड में जितना घूर्णन करता है उसी को उसका आवृत्ति कहते हैं, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। चलिए, हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए, और इससे आगे अगला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण, एक मिनट रुकिए। चलिए लिखिए आगे कि क्रांति कोण क्या है या क्रांति कोण किसे कहते हैं? देखिए क्रांति कोण क्या है या क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण, ठीक। तो क्रांति कोण देखिए कि सघन माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान घटना 90 डिग्री होता है उसी को बोला जाता है क्रांति कोण। ठीक है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसी को बोला जाता है क्रांति कोण। तो लिखिए इसका उत्तर, यह सघन माध्यम में, देखिए सघन माध्यम में आपतन कोण लिखिए सघन माध्यम में आपतन कोण के मान के लिए
अपवर्तन अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे ही क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है, क्रांति कोण उसी को कहते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसी को रहता है क्रांति कोण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इससे आगे हो गया, अब इससे आगे चलते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। या क्वेश्चन यहाँ से आगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समय में लिखाएगा। ठीक है, कुछ नया अलग होगा। अब देखिए इसका उत्तर, क्वेश्चन लिख लीजिए, अब इसका चलिए उत्तर। तो पहले समझिए कि सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान क्या होता है। क्रांति कोण का इस मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट आती है, इसे ही आंतरिक पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि सघन माध्यम में जो क्रांति कोण होता है, क्रांति कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इस सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान बढ़ जाता है, तब प्रकाश की किरण, देखिए आगे, तब प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में क्या होते हैं, लौट जाते हैं, इसे ही पुनः आंतरिक परिवर्तन करते हैं। आंतरिक परिवर्तन करते हैं। चलिए देख लीजिए, ये था कि सघन माध्यम में इसमें क्या होता है कि क्रांति कोण का मान थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है, तब क्या होता है कि प्रकाश किरण आता है और दर्पण से टकराने के बाद वह अपने ही माध्यम में लौट जाता है। ये होते हैं पुनः आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए कि सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान बढ़ जाता है, तब प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में क्या होता है, लौट जाते हैं, उसे ही कहा जाता है पुनः आंतरिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे एक क्वेश्चन है कि मरीचिका क्या है। मरीचिका क्या है, तो चलिए इससे आगे लिखते हैं, मरीचिका क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिए, मरीचिका क्या है। ठीक है, या मरीचिका से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है किसी सूखे स्थान पर पानी का प्रतीत होना ही मरीचिका कहलाता है। कहीं पर अगर सूखा स्थान है, अगर दूर से देखने में लग रहा है कि वहाँ पानी प्रतीत हो रहा है, उसी को बोला जाता है मरीचिका। ठीक है, ये अक्सर मरीचिका जो मरुस्थल क्षेत्र रहता है वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे अगर जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन दौड़ कर जब वहाँ पर जाता है तो उसको पानी प्रतीत नहीं होता है। तो ये होता है मरीचिका की घटना। ठीक है, तो लिखिए उत्तर, इसको लिखिए।
किसी सूखे स्थान पे पानी का प्रतीत होना ही मरीचिका कहलाता है। मरीचिका कहलाता है। ठीक है, किसी सूखे स्थान पे पानी का प्रतीत होना यही मरीचिका कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है? प्रकाशीय तंतु। तो हम इसको अगला वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।